अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 को। देखते जाइए, बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस 2026 के मुताबिक। तो देखते जाइए। अब देखिए, ये जो 32 आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 5, क्योंकि अगर आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इससे आ जाएगा 32। पॉइंट क्लियर होगा जी। ऊपर आएगा -2/5, 5 तो 5 के साथ कैंसिल होगा, तो 2 पावर -2 आएगा। अब देखिए, इसके नीचे लिखेंगे 1, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो इसका पावर पॉजिटिव होगा। अब आपने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करना है, तो इसका रिजल्ट होगा 4। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? लिखा हुआ है जी 125, नीचे लिखा हुआ है 64, ऊपर लिखा हुआ है -1/3। अब इसकी करनी है हमने सोल्यूशन। तो देखते जाइए जी। अब इसकी सोल्यूशन करेंगे किस तरह? तो सोल्यूशन देखते जाइए। पहले जो ये पावर है, ये ब्रैकेट में इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो 125 के ऊपर भी -1/3 आएगा। फिर नीचे आएगा डिवीजन, 64 के ऊपर भी -1/3 आएगा। अब मैं इस 125 को आगे लिखूंगा 5 के ऊपर 3, क्योंकि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे तो इससे 125 आता है। फिर मैं इसी 64 को लिखूंगा 4 के ऊपर 3, ऊपर -1/3। अब ये 3 कैंसिल, ये 3 और 3 कैंसिल, तो 5 के ऊपर -1 आएगा, नीचे 4 के ऊपर -1 आएगा। अब देखिए, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +1। इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब पावर जब 1 हो तो इसको 4/5 लिखते हैं। इससे ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया जी? कंप्लीट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी? लिखा हुआ है 100 u का स्क्वायर, ऊपर लिखा हुआ है -3/2। अब इसकी सोल्यूशन देखते जाइए। पहले जो इसके अंदर ये जो है, इसके ऊपर दोनों, ये इसके ऊपर भी ये पावर आएगा, इसके ऊपर भी ये पावर आएगा, तो 100 के ऊपर आ जाएगा -3/2, u स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा -3/2। इधर से तो 2 उड़ जाएगा जी। 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 को 2 बार मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 100 आएगा, u आएगा। 2 के साथ कैंसिल होगा, तो आ जाएगा 10 की पावर -3, साथ में u। इसके नीचे लिखेंगे 1, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो इसका पावर आ जाएगा पॉजिटिव। 100 की पावर 3, तो u 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाइड कर दोगे इस तरह, तो u की पावर आ जाएगी, ये 10 है, तो नीचे आएगा 1000। ठीक हो गया जी। और साथ साथ इसका पावर भी -3 होगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, ये -3 ओवरऑल आ रहा है जी, तो इसको भी मैंने नीचे लेके जाना होगा, तो ये पावर आएगा क्यूब। ठीक है जी। ऊपर आएगा 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या है आगे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी? 16 लिखा हुआ है, -1/4 लिखा हुआ है जी। सोल्यूशन देखते जाइए। अब देखिए, ये जो 16 है, इसको लिखोगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड कर दो, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो 2 की पावर इनवर्स आएगा। इसके नीचे लिखोगे 1, तो ये पावर नेगेटिव अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं तो इसका पावर 2 पावर 1 आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 1/2, तो ये इसका क्या होगा? आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। क्या लिखा हुआ है जी? x की पावर -2 लिखा हुआ है, y की पावर 4 लिखा हुआ है, ऊपर 1/3 लिखा हुआ है, फिर दरमियान में है ज़रब, x की पावर 4 लिखा हुआ है, y की पावर -3 लिखा हुआ है। अब इसको करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सॉरी, अब इसको हमने क्या करना है जी? सिंप्लीफाइड करना है। तो देखते जाइए इसकी सोल्यूशन जी। सोल्यूशन को देखते जाइए। अब इसके अंदर जो भी होगा, इसके ऊपर ये 1/3 आएगा, तो x पावर -2 ऊपर आएगा 1/3, फिर y की पावर है 4, ऊपर आ जाएगा 1/3, फिर दरमियान में डॉट, x की पावर 4, y की पावर -3। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -2/3 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 4/3 होगा, ये x की पावर 4 होगा, y की पावर -3। इसको इसके करीब कर दे, इसको इसके करीब कर दे, तो x की पावर -2/3 डॉट x की पावर 4, फिर y की पावर 4/3, फिर y की पावर -3। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए कि इसको किस तरह प्रोसीड करते हैं। अब इनमें से दोनों x में से एक x को लोगे, चलो एक उठा लोगे, पावर के साथ क्या करोगे? ये इसके साथ ऐड होगा,
फिर डॉट। अब इन दोनों y में से आपने एक y लेना है और इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दोगे। अब आगे क्या होगा, इसके नीचे लिखोगे 1, फिर लकीर खींचोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दोगे, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। इसके नीचे लिखोगे 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड। फिर x के ऊपर आ जाएगा 10, आई थिंक 10 आता है जी, नीचे 3 होगा, फिर y के ऊपर आएगा -5/3। अब अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके नीचे लिखोगे 1। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो ऊपर का नेगेटिव पावर है इसको नीचे बटा में नीचे लेके आओगे तो इसका पावर हो जाएगा 5/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और ये भी इसका आंसर हो सकता है। कोशिश करें कि नेगेटिव पावर को क्या कर दे, ख़त्म करते जाइए। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 के ऊपर। छठा क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 625 लिखा हुआ है, e की पावर -4 है, f के ऊपर 8 है, ऊपर 1/4 है। सोल्यूशन देके अब 625 के ऊपर ये पावर 625 के ऊपर आ जाएगा, फिर इस के ऊपर भी आएगा, ये मैंने हर एक के ऊपर लेता जा रहा हूँ जी। f के ऊपर भी 8, ऊपर 1/4 आएगा। ये 625 इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, क्योंकि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे इससे 625 आएगा। 4 और 4 कैंसल, e की पावर -1 रहेगा, फिर डॉट 4 1 4, 4 2 8 होता है, तो f का क्या बनेगा? स्क्वायर। अब ये 4 और ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, 5 की पावर 1, e का इन्वर्स, f का स्क्वायर। अब 5 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है जी, e इन्वर्स f का स्क्वायर। अब चूंकि इसके नीचे फिर मैं लिखूंगा 1, ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा +1। तो 5f का स्क्वायर नीचे होगा, e पावर 1 का मतलब e होता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा। देखते जाइए आगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक चल रहा है जी। इसका है 7 पार्ट। x के ऊपर लिखा हुआ है 1/10, फिर है आई थिंक तकसीम, फिर c के ऊपर -1/5, फिर है ज़रब, c के ऊपर -3/2, फिर डिवीजन क्या है जी? अच्छा ये यहाँ तक है जी, ये यहाँ तक क्वेश्चन है जी। तो देखते जाइए इसकी सोल्यूशन। सबसे पहले इस तरह कर दो कि ये एक दूसरे के साथ डिवाइड है, तो x की पावर 1/10, जब ये एक दूसरे के साथ डिवाइड है, बल्कि ये कंप्लीटली डिवाइड है क्योंकि यहाँ पे आपको डिवीजन सिंबल आ रहा है, तो आप लिखोगे इस तरह कंप्लीट डिवीजन। c के ऊपर लिखोगे -1/5, क्रॉस में c के ऊपर -3/2। अब चूंकि ये पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर लेंगे पॉजिटिव बनेगा, इसको ऊपर लेके जाओगे पॉजिटिव बनेगा। तो x के ऊपर 10, फिर डॉट, c के ऊपर 1/5 ऊपर लेके गए हैं, फिर डॉट, c के ऊपर 3/2। अब देखिए x के ऊपर 1/10 पहले से था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखते जाइए। फिर डॉट, इन दोनों में से आपने एक c उठा लेना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है जी। तो 1/5 जमा 3/2 होगा, तो x की पावर 1/10, फिर c, 5 दूने क्या होता है 10, ये 2 1 2, 5 3 15, तो x की पावर 1/10, फिर डॉट 17/10 इसका आंसर होगा। आई थिंक हमने इसमें कुछ गलती की है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी क्वेश्चन में, कौन से पार्ट में हमने, आई थिंक दोनों पावर नेगेटिव थे। बहरहाल इसको काइंडली आप चेक करें। आई थिंक इस क्वेश्चन में मैंने कोई गलती की है, तो इसको काइंडली आप चेक करें कि ये मैंने कौन सी गलती की है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है कौन सा पार्ट, देखते जाइए जी। आई थिंक इसके बाद मैं साथ साथ ये आपके क्वेश्चन भी देख रहा हूँ। इसका नेक्स्ट ये जो पहले पार्ट है उसको काइंडली आप चेक कर लें। अब है इसका पार्ट नंबर 8। x की पावर 9 a लिखा हुआ है जी, ये है आपका a, नीचे है y की पावर b, ऊपर है स्क्वायर रूट, फिर दरमियान में है डॉट यानी ज़रब, फिर लिखा हुआ है जी y की पावर b, डिवीजन में लिखा हुआ है z की पावर आई थिंक c, फिर है ज़रब, फिर लिखा हुआ है z की पावर c, फिर डिवीजन x की पावर a। इसको सिंप्लीफाइड करना है जी। पहले जो आपको सारों के ऊपर स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, इसको एक स्क्वायर रूट में तब्दील कर दे,
यानी x की पावर a, y की पावर b, फिर y की पावर b, फिर z की पावर c, फिर डॉट z की पावर c, x की पावर a। अब आगे क्या करो, आगे तो होल स्क्वायर रूट तो मैंने इसी तरह लिख दिया, इन सारों को ऊपर शिफ्ट करते जाओ, यानी x की पावर a पहले से था, y की पावर b भी पहले से था, z की पावर c भी पहले से था, y की पावर b जब ऊपर शिफ्ट होगा तो माइनस b, z की पावर c जब ऊपर शिफ्ट हो गया तो माइनस c, x की पावर ये माइनस a बनेगा। अब आपने इन दोनों से एक x लेना है और a और a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर इन दोनों से एक y को लेना है और b को b से सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर z में से एक z को लेना है, c में से c को सब्ट्रैक्ट कर दो, a में से a सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, b में से b सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, z में से z सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0। जब भी किसी के ऊपर 0 हो तो उसको 1 बोलते हैं, इसको भी 1 बोलोगे, इसको भी 1 बोलोगे, तो 1 मल्टीप्लाइड 1 होता है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 आएगा 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं जी। या प्रॉपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, क्वेश्चन 08, शो दैट लिखा हुआ है जी, शो दैट, ठीक है जी। इधर लिखा हुआ है 4, फिर है स्क्वायर रूट, नो सॉरी बड़ा स्क्वायर रूट नहीं है, छोटा सा स्क्वायर रूट है जी। तो इधर लिखा हुआ है 4, फिर है स्क्वायर रूट, a की पावर क्यूब लिखा हुआ है, b का क्यूब है, फिर है डॉट, फिर है स्क्वायर रूट, b का क्यूब है, नीचे c का क्यूब है, इधर कोने पे लिखा हुआ है 4, फिर है स्क्वायर रूट, फिर इधर 4 है, c का क्यूब है, नीचे b का क्यूब है। कहते हैं कि इसका रिजल्ट 1 लेके आओ। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जी, और रिजल्ट आपका होना चाहिए 1। तो देखते जाइए जी, तो लेफ्ट साइड मैंने उठा लिया जी, कोने पे 4, a का क्यूब, नीचे b का क्यूब, फिर डॉट, कोने पे 4, b का क्यूब, c का क्यूब, फिर कोने पे 4, c का क्यूब, नीचे b का क्यूब। अब आप कहोगे कि क्या, अब देखें इन सारों का एक ही स्क्वायर रूट है, मतलब बना कि मैंने एक स्क्वायर रूट में बंद कर दिया, कोने पे सारों का 4 है, इधर कोने पे लिखेंगे 4, नीचे होगा a का क्यूब, b का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, c का क्यूब, b का क्यूब। यहां तक तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है जी। अब आपने नीचे वाले जो सारे हैं इसको ऊपर उठा लेना है जी, तो सारे पावर नेगेटिव हो जाएंगे, यानी a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब पहले से था, नीचे b क्यूब ऊपर शिफ्ट हो गया, c का क्यूब भी ऊपर शिफ्ट हो गया, और bc, और क्या है जी bc, और s में एक a भी है, ये आपका a है, सॉरी ये मैं गलती कर रहा हूँ ना, तो a का क्यूब, ये आपका a का क्यूब है। अब आपने क्या करना है, कोने पे 4, इन दोनों में से एक a उठा लो, 3 में से 3, इन दोनों में से एक b उठा लो, 3 में से 3, इन दोनों में से एक a उठा लो, 3 में से 3, तो 4 कोने पे जी, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0, फिर 0, फिर ये आपका क्या है जी, इसमें एक bc है जी, ये c है, बहरहाल इसमें मैंने गलती किया जी, तो c की पावर 0, 4, फिर कोने पे 4, सारों की पावर 0 है, 1 1 1 आएगा। अब 1 का मतलब होता है 1 मल्टीप्लिकेशन में 1, यहाँ पे जब कोने पे 4 होगा मतलब 1/4 आएगा, जब भी 1 के ऊपर 1/4 हो, कोई भी पावर हो, तो इसका रिजल्ट 1 आता है, और ये आपका राइट हैंड साइड है जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्या हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट है जी, उसको लिखते हैं जी, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। 27 ऊपर लिखा हुआ है 1/2, फिर है क्रॉस 1/125, ऊपर लिखा हुआ है 1/3, नीचे है 625, ऊपर लिखा हुआ है -1/4, फिर है क्रॉस 243, ऊपर लिखा हुआ है 1/3, इसका राइट साइड लेके आना है 25/3। अब सोल्यूशन को देखते जाइए जी, आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना है जी, ये असल में लेफ्ट साइड होता है जी, ये आपका राइट साइड बनता है, ये टारगेट आपका आना चाहिए। तो 27 ऊपर 1/2, फिर है क्रॉस 125 ऊपर 1/3, डिवीजन में 625 ऊपर -1/4, फिर है क्रॉस 243 ऊपर 1/3। आगे देखते जाइए इसकी कैलकुलेशन को। 27 को मैं लिखता हूं 3 का क्यूब, 3 को 3 बार मल्टीप्लाइड करोगे 27 आएगा,
125 को लिखता हूँ 125, 5 का क्यूब ऊपर 1/3, पॉइंट क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, 625 को लिखता हूँ कितने का क्यूब, 5 का पावर 4 ऊपर -1/4। 243 को लिखता हूँ 3 की पावर 5 ऊपर 1/3। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 3 की पावर 2, 3/2, फिर क्रॉस, ये इसके साथ ये दोनों कैंसिल होते हैं, 5 आएगा। फिर ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, 5 की पावर इनवर्स, ये आज इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 5/3। अब इसको भी ऊपर शिफ्ट करो, पावर नेगेटिव, इसका पावर नेगेटिव है, ऊपर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव। 3 की पावर 3/2, फिर क्रॉस, इसके ऊपर मैं 1 लिख सकता हूँ, 5 की पावर ये 1, फिर 3 की पावर -5/3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। आगे देखते जाइए, इन दोनों में से एक 3 उठा लो, 3/2 को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों में से एक 5 उठा लो, 5 ऊपर वाले को 8 कर दो, 3 आएगा। 3 दूने 6 होता है, 3 तीने 9 होता है, 5 दूने 10 होता है, 5 की पावर 2 आएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? तो 3 की पावर 9 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, -1/6 आएगा। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। फिर 5 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 25। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को क्या लेंगे, यहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं की है, आई थिंक सो, आई थिंक इसके राइट साइड में कोई गलती है जी। तो इस पावर को पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका पावर पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेके जाओगे, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गए। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, दोस्तों के साथ शेयर। बेस्ट विशेस, गुड लक।